नमस्कार, राजस्थान 24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष कमलेश सिंघोदिया। टोडा राइजिंग मलयान धर्मशाला में सर्वसम्मति से दूसरी बार जिलाध्यक्ष चुने गए हैं कमलेश सिंघोदिया। आज हम इनसे जानेंगे कि समाज को किस और कैसे विकास करवाएंगे। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। और न्यूज़ 24 को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सर, दूसरी बार आप जिलाध्यक्ष बने हो, क्या कहना चाहोगे समाज को? देखो, समाज ने जो दायित्व मेरे को दिया है, सर्वसम्मति से जो दायित्व दिया है, पहले भी मैं 2014 से लेकर 17 तक प्रथम बार जिलाध्यक्ष रहा। मैंने भरपूर प्रयास किया, समाज को एकता के सूत्र में बांधा। कई बड़े बड़े आयोजन भी, 2-3 बड़े आयोजन भी करे। कई जो पुराने विवाद थे, संतोषी माता मंदिर का विवाद था, वो निपटाया। दुकानों का नवनिर्माण कराया। महात्मा ज्योतिराव फूले की मूर्तियां जो 30-40 सालों से समाज की डिमांड थी, आदरणीय गहलोत साहब के कर कमलों से कराने की, वो करवाई। उसके अलावा भी और भी जब भी जरूरत पड़ी छोटे मोटे कार्यक्रम करने की प्रयास किया। समाज में कई कुरीतियां चल रही है, उनको लेकर आप क्या कहोगे? शिक्षा को लेकर समाज में क्या कहोगे? देखो, शिक्षा तो किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी है। और कुरीतियां, जो सबसे बड़ी कुरीति, उस पर तो लगभग बैन लग चुका कि मृत्यु भोज को हमने बहुत सीमित अवस्था में करना प्रारंभ कर दिया है। और सब पंचपटेलों के, समाज के युवाओं के प्रेरणा से, मार्गदर्शन से, उनके प्रयासों से इस चीज़ पे काफ़ी कुछ अंकुश लग चुका है। एजुकेशन की जहाँ तक बात करें तो एजुकेशन समाज में धीरे धीरे प्रगति की ओर अग्रसर है। आज समाज में कई डॉक्टर्स, कई इंजीनियर्स, कई आरएएस ऑफिसर्स, स्पेशली नर्सिंग सर्विसेज में देखें, हमारे समाज के काफ़ी लोग हैं। नई पीढ़ी आ रही है, शिक्षित पीढ़ी आ रही है। और आप भी समझते हैं कि परिवर्तन में समय लगता है, एक पूरा युग लग जाता है परिवर्तन में। तो निश्चित रूप से समाज को शिक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़ा, क्यों मैं खुद शिक्षा के क्षेत्र से हूँ, तो मेरी पहली प्राथमिकता ही शिक्षा और यूनिटी, इन दो रहेगी। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से माली समाज टोंक का राजनीतिक में बहुत पिछड़ा हुआ है। राजनीति को लेकर आप क्या कहोगे? राजनीति में पिछड़ा हुआ तो नहीं है, हम ये तो नहीं कह सकते पिछड़ा हुआ, बस ये कि हमारी मांगने की आदत नहीं है। बहुत शांत स्वभाव का समाज है, शांति प्रिय लोग हैं, जो मिल गया ठीक, नहीं मिला ठीक। लेकिन अब जब युवा पीढ़ी इस चीज़ को समझ रही है, राजनीति के महत्व को समझ रही है कि राजनीति आज के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, तो निश्चित रूप से आगे आ रहे हैं। और इस बार आने वाले लोकल इलेक्शंस में हम प्रमुखता से अपनी दावेदारी पेश करेंगे। दोनों पार्टियों से हम अनुरोध भी करेंगे कि हमें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि दोनों पार्टियां हमारी इस मांग को स्वीकार करेगी और हमें उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करेगी। कुछ लोग विरोध में भी उतरे, उनको एक करने के लिए आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखो, जहाँ तक विरोध की बात है, कि बड़े बुजुर्गों ने कहा कि निंदक नेरे राखे आंगन कुटी छुआ है। विरोध होता है तो काम करने का मजा भी आता है। और मेरा शुरू से एक सिद्धांत रहा है कि मैं सामने वाले की लकीर को काटने की बजाय अपनी लकीर बड़े करने में विश्वास रखता हूँ। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि समाज मेरा पिछला कार्यकाल भी जानता है, मेरी कार्यशैली भी जानता है, मेरी योग्यता का मापदंड भी समाज के पास है। और जो विरोध कर रहे हैं वो भी अपने ही है। समय रहते उनको बात समझ में आएगी, समझाएंगे, मिलजुल कर बात करेंगे, कोशिश करेंगे, जैसा कि वो उचित निर्णय करेंगे। तो ये थे हमारे साथ नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष कमलेश सिंघोदिया, जिन्होंने कहा है राजनीति में भी हम अपनी भागीदारी लेकर रहेंगे। राजस्थान 24 से नंदकिशोर सैनी की रिपोर्ट।